आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8th के चैप्टर रेशनल नंबर के बारे में, और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन पर। ठीक है, अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से एप्लीकेबल होती हैं रेशनल नंबर्स पर। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, जैसे दो नंबर हम ले लें, अब चाहे जो दो नंबर ले लें, मतलब जो नंबर होंगे दोनों एक ही कैटेगरी के होंगे, चाहे वो रेशनल नंबर हो या इंटीजर हो या होल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर हो। अब मान लेते हैं हम दो क्या ले लेते हैं, होल नंबर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? दो होल नंबर। दो होल नंबर ले लें और इनको मल्टीप्लाई कर दें या फिर ऐड कर दें या फिर डिवीज़न कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर ऐड करने पर, जैसे ऐड करने पर जो रिजल्ट आता है, अगर वो रिजल्ट सेम कैटेगरी का नंबर आता है तो वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अगर वो सेम कैटेगरी का नंबर नहीं आता है इनको ऐड करने पर, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हमने लिया दो नेचुरल नंबर ले लिया। क्या ले लिया? दो नेचुरल नंबर। एक में है आपका 2, एक में क्या है? 3। ठीक है, दोनों एक ही कैटेगरी के नंबर्स हैं और इनको ऐड करने के बाद क्या आता है? 5 आता है। क्या आता है? 5 आता है। तो देखिए यहाँ पर जब हमने दो नेचुरल नंबर्स को ऐड किया तो वापस से इसका रिजल्ट जो आया वो हमको फिर से नेचुरल नंबर ही मिल गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स का एडिशन है वो क्या है, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। क्लियर? तो इसी तरीके से यही जो सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि दो एक ही कैटेगरी के नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर या ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर एक ही कैटेगरी के उसी कैटेगरी के नंबर रिजल्ट के रूप में आते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। जैसे एग्जांपल हमने देखा। ठीक है, तो आइए अब हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। चलिए, सबसे पहले लेते हैं हम नेचुरल नंबर्स को। क्या लेते हैं? नेचुरल नंबर्स को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या नेचुरल नंबर्स के एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। तो इसको हम आइए देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो जैसे अब कोई भी दो नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 5 ले लें और क्या ले लें? 7 ले लें। ये दोनों क्या हैं? ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। अब इन दोनों नेचुरल नंबर्स को ऐड करने पर जो इसका रिजल्ट आता है, देखते हैं क्या वो नेचुरल नंबर होता है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने दो नेचुरल नंबर्स को क्या किया? ऐड किया, तो वापस से जो रिजल्ट आया वो फिर से क्या है? ये नेचुरल नंबर है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स है ये क्या है? ये इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, क्योंकि हमने जब जो नेचुरल नंबर्स को ऐड किए तो वापस से इसका रिजल्ट हमको क्या मिल गया? नेचुरल नंबर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो नेचुरल नंबर्स के एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? एप्लीकेबल है। क्लियर? फिर अब बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर के सब्ट्रैक्शन में। अब देख लेते हैं कि क्या नेचुरल नंबर के सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लें 7। क्या ले लें? 7 ले लें। 7 - 8। 7 - 8। अब देखिए 7 - 8 ये दोनों क्या हैं? 7 भी नेचुरल नंबर है और 8 भी नेचुरल नंबर है, दोनों एक ही कैटेगरी के नंबर हैं। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाता है? ये आता है -1। कितना आएगा? -1। तो अब देखिए, क्या हमने जब दो नेचुरल नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो वापस से जो रिजल्ट आया, क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। ये आपका क्या है? कैसा नंबर है? इंटीजर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स है
उनके सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, अगर एप्लीकेबल होती है तो यहाँ पर हम किसका साइन लगा देते हैं, हम यहाँ पर लगा देते हैं राइट का साइन। अगर एप्लीकेबल नहीं होती है तो ये क्या लिख देंगे, हम यहाँ क्रॉस बना देंगे। यानी कि नेचुरल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। अब आइए देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए कि अगर दो नेचुरल नंबर्स को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 हो गया और 3 हो गया, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो 15 आएगा। अब देखिए जब यहाँ पर दो नंबर्स ना, दो नेचुरल नंबर्स हैं, अब उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो वापस से हमको क्या मिल गया, 15 मिल गया। और 15 कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। फिर एक और देख लेते हैं, अगर हम ले लें 6 और 2 को, ये दोनों वापस से नेचुरल नंबर हैं। अगर ये नेचुरल नंबर है तो अब देखते हैं इनका मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से क्या रिजल्ट आता है, ये 12 आ गया। अब यहाँ पर 12 भी क्या है, 12 भी आपका नेचुरल नंबर है। तो यानी कि हम इजी वे में कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं इनके मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। क्लियर, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल है तो राइट का साइन। ठीक, अब देख लेते हैं कि क्या नेचुरल नंबर्स के डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। चलिए तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम कि क्या नेचुरल नंबर्स के डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं हम। तो जैसे हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 3/5। क्या लेते हैं, जैसे ये आपका 3 हो गया, 3 को हम डिवाइड कर देते हैं 5 से। किससे डिवाइड करते हैं, 5 से। अब क्या 3 को हम 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये आपका नेचुरल नंबर, जब हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 3/5। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम चला जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट समथिंग करके जाएगा। यानी कि इसको बोल सकते हैं कि ये आपका 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.6। और 0.6 क्या आपका ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के डिवीज़न में भी जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा, यहाँ पर भी क्रॉस का साइन। यानी कि हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स के एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, बाकी सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या, अब देखते हैं ये रहा आपका नेचुरल नंबर। अब देखते हैं होल नंबर्स। अब देखते हैं कि होल नंबर्स के चारों ऑपरेशंस में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे अब देखते हैं होल नंबर्स के एडिशन में, क्या होल नंबर्स के एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। जैसे अगर हम कोई 2 होल नंबर ले लें, ठीक है, जैसे 0 + 7, 0 + 7। अगर हम 0 + 7 कर देते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, वापस से 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हमने 2 होल नंबर्स को क्या किया, ऐड किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, वो वापस से होल नंबर आ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स के एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। क्लियर, तो अब एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 7 + 9। 7 + 9 करेंगे कितना आएगा, ये आपका जाएगा 16। कितना जाएगा, 16। अब यहाँ पर 7 और 9 दोनों आपका होल नंबर्स हैं, और इन दोनों होल नंबर्स को ऐड करने पर जो हमें रिजल्ट आया वो कितना आ गया, वो 16 आ गया। तो जब हमने 2 होल नंबर्स को ऐड किया तो वापस से जो हमको रिजल्ट मिला वो होल नंबर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स के एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। क्लियर, तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर हम राइट का साइन लगा देंगे। अब फिर उसके बाद देखते हैं कि होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, जैसे होल नंबर्स 5 है और क्या है, 2 है।
5 और 2, इन दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, 5 भी आपका होल नंबर और 2 भी होल नंबर, इन दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, 3 आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो वापस से जो रिजल्ट आया वो कितना आया, होल नंबर में आ गया। लेकिन अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ 9 रख लें और यहाँ पर 10 रख लें, ठीक है, ये 9 और 10 दोनों आपके होल नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट कितना आ रहा है, ये -1 में आ जा रहा है। कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमने 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट जो हमारा है, क्या ये होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। ये आपका जो -1 है ये कैसा नंबर है, ये आपका है इंटीजर है। तो हमें यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने एक कैटेगरी के 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो जो रिजल्ट आया वो इन दोनों का कैटेगरी बिल्कुल नहीं है। तो ये इसकी कैटेगरी बिल्कुल अलग हो गई, यानी इसकी कैटेगरी होल नंबर की कैटेगरी से डिफरेंट हो गई। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर हुआ? तो इसके सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आइए अब देखते हैं कि होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। चलिए अब कोई भी 2 होल नंबर्स हम लेते हैं, जैसे 3 × 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बाद क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो जब हमने 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो वापस से रिजल्ट कितना आया, होल नंबर आ गया। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 0 × 5। अब 0 और 5 का जब हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये दोनों होल नंबर्स हैं, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0 भी क्या है, होल नंबर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो एप्लीकेबल होती है। बिल्कुल एब्सोल्युटली ये करेक्ट है। ठीक है, तो यानी कि हम ये इजी वे में कह सकते हैं कि जो आपका होल नंबर्स है, होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। क्लियर? तो आइए अब अगले स्टेप को हम देखते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या है, हमको ये चेक करना है कि क्या होल नंबर्स के डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। तो आइए यहाँ भी देख लेते हैं। चलिए ये 3 / 5, फिर से यही एग्जांपल देखते हैं, या फिर हम बोल देते हैं यहाँ पर 8 / 5। अब 8 को हम किससे डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा आपका वो क्या हो सकता है, होल नंबर होगा या नहीं होगा, इसको हम सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं। तो ये जो आपका होल, ये आपका कितना 1 पॉइंट समथिंग करके जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग। और अगर कोई भी नंबर डेसिमल में आ जाता है तो क्या वो आपका होल नंबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है, वो आपका रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर होल नंबर्स के डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर? तो ये आपका ये भी स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि यहाँ पर भी हमने देखा कि इसके डिवीजन में होल नंबर्स के क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ भी हमने देखा कि होल नंबर्स के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, बाकी के सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, तो ये रहा आपका होल नंबर्स। अब देखते हैं हम इंटीजर्स में। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में। चलिए इंटीजर्स के एडिशन में देखते हैं। अब कोई इंटीजर ले लेते हैं, जैसे -2 + 3, -2 और +3 ये दोनों इंटीजर हैं और इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। -2 और +3 को, दोनों इंटीजर हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है वो कितना आता है, वो आता है +1 आता है। किस में आता है, +1 आता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर देखिए कि जब 2 इंटीजर्स को हमने ऐड किया तो वापस से जो रिजल्ट आया, क्या ये इंटीजर है, बिल्कुल ये आपका इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। यानी कि इंटीजर में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया कि इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर्स और 0 सबको मिला देते हैं तो आपका इंटीजर बन जाता है। तो यहाँ पर ये 1 जो आपका रिजल्ट आया ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटीजर्स को ऐड करने पर वापस से हमको जो नंबर मिल रहा है रिजल्ट के रूप में, वो क्या मिल रहा है, वो भी इंटीजर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के एडिशन में
क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। क्लियर? तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो ये यहाँ पर एप्लीकेबल है, तो राइट का साइन। ठीक चलिए अब हम देखते हैं कि इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन में क्या जो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए जैसे ये आपका -3 है और माइनस और +4, -3 और +4 को हम -3 और +4 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या रिजल्ट आता है? ये किस में हो जाएगा? ये माइनस माइनस, ये -1 क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -7। कितना आंसर आएगा? -7। अब देखिए जो आपका दो इंटीजर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया, -3 और +4 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो जो रिजल्ट आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है? वो -7 आ रहा है। और -7 क्या है? आपका इंटीजर है। बिल्कुल एब्सोल्युटली ये आपको क्या है? इंटीजर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन होता है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। क्लियर? यानी कि इसके इंटीजर्स के एडिशन में भी एप्लीकेबल है क्लोजर प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है। तो अब देखते हैं क्या इसके मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होती है। तो आइए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये आपका -3 × 4, -3 × 4। अब -3 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। कितना जाएगा? 12 आ जाएगा। तो क्या ये आपका 12 जो आया है क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल, ये आपका पॉजिटिव नंबर है तो ये भी इंटीजर भी होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। क्लियर? तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा चलिए ये आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या इंटीजर्स के डिवीजन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। क्लियर? तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए दो इंटीजर्स लेते हैं, जैसे -4/5। अब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इंटीजर हैं। तो अब देखते हैं कि जो ये दोनों इंटीजर हैं तो क्या इनमें जो है क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और ये आपका हो जाएगा 4/5 माइनस में। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा? ये आपका 0.8 किस में आएगा? ये माइनस में आएगा 0.8। अब आप ये एक बात हमको बताइए कि माइनस तो ठीक है लेकिन जो आपका 0 पॉइंट आया है क्या ये आपका इंटीजर है? बिल्कुल नहीं, ये इंटीजर नहीं है, ये आपका रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। जबकि इंटीजर में हमने क्या बताया है? नंबर हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, वो डेसिमल फॉर्म में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो ठीक है वो माइनस या प्लस रहेगा वो चल जाएगा, लेकिन वो डेसिमल फॉर्म में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स का डिवीज़न है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जब दो इंटीजर्स को डिवाइड किया तो हमें जो वापस से जो नंबर मिला है 0.8 माइनस में, ये क्या मिला है? ये आपका इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स जो लास्ट हमारा बचा हुआ है, रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशनल नंबर के एडिशन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे हम 3/2 ले लें और क्या ले लें? 4 ले लें। 3/2 दोनों क्या हैं? आपके रेशनल नंबर्स हैं। 3/2 और 4 को हम 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि दोनों नंबर P/Q के फॉर्म में है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों रेशनल नंबर हो गए। अब इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करने पर जो हमें नंबर मिलता है क्या वो वापस में रेशनल नंबर मिलता है? आइए चेक करते हैं। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आपका 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका
3 + 8 11, कितना आ जाएगा 11/2। अब यहाँ पर जो 11/2 आया है ये तो आपका वापस से रेशनल नंबर है, तो यानी कि हम कह सकते हैं इजीली कि जो रेशनल नंबर्स का एडिशन है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एप्लीकेबल है, क्लोजर रेशनल नंबर के एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब देखते हैं इसके सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर्स के। चलिए यहाँ पर 3/5 और यहाँ रखते हैं 2, 3/5। ये दोनों वापस से क्या हैं, ये रेशनल नंबर्स हैं, ये क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। अब देखते हैं इन दोनों रेशनल नंबर्स को सॉल्व करने के बाद क्या वापस से हमको रेशनल नंबर मिलता है रिजल्ट के फॉर्म में। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आपका आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल आ जाएगा -7/5, -7/5 आ जाएगा। तो जब -7/5 आ गया तो अब देखिए क्या ये आपका जो रिजल्ट आया है क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो इजीली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी क्लोजर प्रॉपर्टी इसके सब्ट्रैक्शन में। क्लियर। तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, क्या मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। चलिए देखते हैं, इसे 3/2 या फिर 5/7 × 7/8, 7/8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 5/8। जब हमने दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो जो वापस से हमको रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, वो 5/8 यानी कि रेशनल नंबर मिला है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। देखते हैं कि क्या रेशनल नंबर्स के डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम दो रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे 5 और 2, 5/2। अब यहाँ पर 5 भी रेशनल नंबर है और 2 भी रेशनल नंबर है। कैसे, 5 को भी हम 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और 2 को भी हम 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब 5 और 2 को हम डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2.5 आएगी। और 2.5 आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपकी होती है रेशनल नंबर होती है। क्या होती है, जैसे हम यहाँ पर 5.2 को जब हमने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2.5 आ गई। अब 2.5 को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ऊपर नीचे हम 10 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 25/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25/10। तो यहाँ पर देखिए कि जब हमने दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड किया तो वापस से रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, जब हम किसी रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो इनफाइनाइट होगी। और इनफाइनाइट जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, वो रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका रेशनल नंबर का डिवीज़न होगा वो रेशनल, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया ना। कि फिर से इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब हम दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका वापस से रेशनल नंबर देता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जब हम किसी भी रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमको इनफाइनाइट दे देता है और इनफाइनाइट रेशनल नंबर नहीं है। इसलिए रेशनल नंबर्स के डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, ये आपका इसमें एप्लीकेबल नहीं होती है, यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर। तो ये रहा आपका पूरा क्लोजर प्रॉपर्टी। सभी नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरीके से एप्लीकेबल होती है, सभी नंबर्स के सभी ऑपरेशंस में हमने ये बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरीके से एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वीडियो
आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल यानी काफ़ी आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और पूरे वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर की अगली प्रॉपर्टी को लेकर, और अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूटेटिविटी होगी। ठीक है, तो आप तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।